कहने का मतलब ये था कि जैसे शेर जब खाता है तो उसे पता है उसे क्या खाना है, पता है इन द सेंस उसको भूख लगी वो खा हाँ गया, हाँ। राइट। यस यस। अब इंसान को भूख लगती है, इंसान को भूख लगती है, वो बाजारों में घूमता है, लेकिन ये जो आदत होती है, ये आदत का क्या सीन है, मतलब जैसे एक बार मुझे किसी भी चीज का खाने का जरूरत हो गया, वो रिपीट क्यों होता है बार बार। मतलब एक बार मेरे को चिकन का टेस्ट लग गया, मैं किसी के विरोध नहीं हूँ और किसी के पक्ष में भी नहीं हूँ, यहाँ पे मैं बोलना चाहता यस हूँ कि अगर यस। मुझे समझ लो एक बार चिकन खाने का मन कर गया, तो बार बार हम्म। जो रिपीट होता है, फिर मेरा सवाल उठता है, जैसे मैं बहुत लोगों का सुनता हूँ फिर सवाल उठता है, वैसे तो मुझे सवाल नहीं उठता है, कभी कभार तो मैं देता हूँ जा रहा हूँ खा रहा हूँ, जी लेकिन जी। ये बार बार जो उठता है मुझे, जैसे शेर का तो नहीं उठता, जैसे अभी उसने खाया तो ऐसा तो नहीं है उसको 8 बजे फिर भूख लग जाएगी, इंसानों की ये जी जी। बीमारियां भी तो है ना, वो 4 बार खाता है दिन में या नहीं नहीं, 6 बार सब खाता है देखो, दिन में, पता नहीं क्या होता है। देखो देखो, सबके अपने साइकिल हैं। जैसे बकरी बहुत बार खाती है, बहुत बार सबके खाती है। अपने साइकिल हैं। बकरी आदमी से भी ज्यादा खाती है, ज्यादा बार खाती है ना। और बकरी का आप कितनी बार भी दूध निकाल लो, गाय भैंस का 2 बार से ज्यादा निकाल नहीं सकोगे। नहीं निकाल पाएंगे, राइट राइट। हाँ, तो ये सारे पशु, सारे आदमी, ये सबका, सब में काफी सारी समानताएं भी रहती हैं, बहुत सारी असमानताएं भी रहती हैं। एक तो जैसे हम नहीं लोग, है, और बिल्कुल बिल्कुल अलग भी नहीं है। दोनों हाँ चीजों के बिल्कुल, मिश्रण होते हैं सब चीजें। ये तो मैं मानता हूँ कि मैं तो अपने आप को इन द सेंस मैं तो ह्यूमन को स्पीशीज ही मानता हूँ, मतलब मैं उनको स्पीसीज अलग नहीं रखता स्पीसीज ही है। हूँ, अलग अलग नहीं यस रखता हूँ यस। उनको कि हम कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कर रहे हैं, पता नहीं कर रहे होंगे, पता नहीं, हाँ थोड़े बहुत विशेषताएं होंगी, वो तो वैसे भी कबूतर जो देख सकता है वो हम नहीं देख सकते, वैसी विषय है तो उनके पास भी और हमारे पास भी, वो यस उसका तो यस कोई लेना यस देना नहीं यस। है उसका। जी जी लेकिन जी। फिर हम लोग इतना ये जो करते हैं कि हम लोग इतना क्लाइमेट चेंज और सेव अर्थ, सेव प्लैनेट, सेव जानवर, ये क्यों कर रहे हैं इतना, हाँ, मतलब हमारे को हाँ इससे फायदा क्या हो रहा हाँ, इसको इसको हम देखें कि कैसे कर रहे हैं। क्योंकि जैसे सभी में इतना वेरिएशन होता है, आदमी में भी बहुत वेरिएशन है। कम है। बुद्धि से लेके और वैज्ञानिक तक, सुपर बुद्धि तक काफी वेरिएशन होता है। स्तर अलग हो सकते हाँ हैं। हाँ। तो सबके एक्सपीरियंस के लेवल भी अलग अलग होंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि बुद्धि ही हमारा परसेप्शन होती है। राइट। जो बात हमें जैसे समझ में आती है, उसी दृष्टि से हम चीजों को देखते हैं। ऐसा हमारा वो है, ऐसी नेचर है नजरिया, हमारी। ये हाँ, नेचर है, नजरिया है, स्वभाव। नेचर है। हाँ जी। हम्म, कि हम केवल आंखों से ऐसा नहीं देखते, जैसे पशु लोग हैं, वो आंखों से सीधा सीधा जो दिखता है बस उनको उनको वही दिखता है। और इसका हम्म, उदाहरण आप ऐसे समझ लो, एक शेर एक एक भैंस के पीछे पड़ा हुआ है, तो जैसे ही शेर उसको थोड़ी दूर छोड़ के चला जाएगा और थोड़ी दूर पे ही खड़ा है, भैंस वहीं खड़ी हो जाएगी। उसको इतनी हम्म, अकल नहीं है कि इससे जितना दूर निकल जाए। है राइट। ना, वो उसको जैसा लगेगा शेर रुक गया तो वो भी रुक जाएगी, हाँ, लेकिन आदमी तो उसका नहीं भी काम रुकेगा। नहीं, हाँ, लेकिन आदमी तो आदमी और नहीं पैसे रुकेगा भी लगा, ऐसा। पैतरे भी लगा हाँ सकता है आदमी की। हाँ। यस यस। तो थोड़ा सा इस बात को ऐसे करके समझें, तो जब इतने सारे वेरिएशंस हैं, अब चूंकि समस्याएं तो हैं, हमारे सबके हम्म, जीवन में समस्याएं हैं, तो जो लोग समस्याओं को समझते हैं, उनको जैसे भी समझ में आता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक सज्जन थे, उन्हें दुख में सुख नजर आ रहा था, है ना, ये भी एक हम्म, परसेप्शन है। कि कहीं हम्म, से कोई बात सुन ली और उन्हें कुछ कुछ ऐसा लगा, फोगी फोगी सा, और लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, और उन्होंने उस अच्छा, बात को अपना चश्मा बना लिया, मतलब हम्म, उसी दृष्टि से चीजें देखने लग गए। हम्म, ऐसे करके अब जैसे अभी जो है अपरांशु सर हैं, जैसे वो ऐसा समझ रहे हैं कि मांसाहार करना मतलब कोई ऐसी गलत बात है ना, वो ऐसे दिमाग हम्म, में ले रहे हैं अपनी कोई, तो उस तरह का इनका परसेप्शन है। तो ऐसे हम्म, ही बहुत सारे लोगों का परसेप्शन रहता है कि उनमें कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उन्हें दूसरों के दुख से दुख होता है। राइट। दूसरों दूसरों को दुखी स्थिति में अगर वो देखते हैं तो उन्हें दुख होता है। तो वो लोग हम्म, दया की बात करते हैं, वो लोग शाकाहार की बात करते हैं, वो लोग ऐसी हर चीज की बात करते हैं जिससे उन्हें लगता है कि अगर इसे हटा दें तो ना हो तो दूसरों को अच्छा है, दुख, हाँ, हाँ, दूसरों कम को दुख होगा, नहीं हाँ, होगा। हाँ, हाँ, तो वो ठीक ऐसी है। बात करते हैं। अब ज्ञान उनको भी नहीं है कि ये जो इतने सारे तरह के लोग हैं, अब शेर के लिए नहीं बोलते, वो शेर उन्हीं के सामने हम्म, मार के खा रहा है, लेकिन उनके लिए उनके दिमाग में नहीं उठता कि भाई वो शेर का कुछ करें कि वो जो है हिरन को मार के ना खाए। वहां नहीं उनको हम्म, दिमाग उठता। आदमी पर वो ऐसा सोचते हैं, हम्म, आदमी को नहीं क्योंकि देख रहे कि आदमी कोई सोच आदमी। सकता है ना, क्योंकि साफ दिखता है ना कि अरे इंसान अरे सोच सकता है, इंसान ही सोच सकता है, शेर अरे तो सोच अरे सकता नहीं है। अरे भाई साहब, अगर इंसान सोच सकता होता तो वो मांस खा ही नहीं रहा होता ना फिर। तो सोच तो सकता है, पर कुछ तो, उसकी सोच जो है ना, वो सोच
एडेप्टिव अरे सोच है सर, ना। अरे देखो, ये आदमी वही सोच रहा है, इस आदमी को ऐसा ही लग रहा है कि क्योंकि आदमी सोच सकता है और मैं कहूंगा और ये सोचेगा और नहीं खाएगा, फिर ये यही सोच के बोल रहा है। ये जो दयालु किस्म का आदमी है, जिसे दूसरों के दुख से दुख होता है, वो यही, उसको यही फाइंडिंग है, यही चश्मा है उसको लगा हुआ, कि जैसे वो सोच लेता है चीजों को, वैसे ही उसे लगता है कि बाकी सब उसी तरह से सोच लेते हैं, और मैं थोड़ा सा इशारा करूंगा, समझाऊंगा, और मान जाएगा आदमी। उसे ऐसा लगता है, लेकिन परिणाम से हमें पता है कि ऐसा होता नहीं है। परिणाम हमारे सामने है कि नहीं है? एग्जैक्टली है। कितने साधु हाँ हाँ। चिल्लाते चिल्लाते मर गए हैं कि भाई साहब शाकाहार करो, मांसाहार नहीं करो। मैं कह रहा हूं कितने साधु हैं, पीछे इतिहास आ- भरा पड़ा है पूरा। अब अभी मैं खुद बोलूँ तो भी मैं घर से नीचे उतरता हूँ तो और 4 दुकानें हैं यहाँ पे जहाँ पे काटा जा रहा है। हाँ, मैं कुछ नहीं यस कर यस। पाता हूँ। तो बोल अब आप सकता हूँ मुझे, लेकिन हाँ, बोलने को बोल सकते हैं, लेकिन परिणाम वैसा नहीं है। इसका मतलब है हम्म, कि जिस तरह के सोचने की आप सोच रहे हो, वैसे आदमी या तो सोचता नहीं है, और या वैसे सोचने से ये परिणाम नहीं आता है। दोनों में से कोई एक बात है। पक्का। ठीक, क्योंकि सुन तो रहे हैं वो। कोई ये तो मैं कसाई नहीं मानता है हूँ। हाँ, जिसके पास ये बात नहीं जा रही है साधु संतों की। कोई कसाई ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है कि मांसाहार मतलब क्या होता है, इससे दूसरों को दुख होता है। ये इंफॉर्मेशन किसके पास नहीं है, मुझे बताइए। वो खुद मार रहा है मुर्गा, वहीं पे चीख चिल्ला रहा है, उसका उसको तो ज्यादा सामने पता होना एक्सपीरियंस है चाहिए। उसको। हाँ, यस यस। हमको हमने हमने तो कभी काटा नहीं है। बेसिकली देखा है तो हमने हाँ, मूवीज में देख के बात की है, लेकिन कटते उसने तो हुए काटा देखा है। है बस। ये सोचने तो काटा है। उसने तो खुद हाथ से हमारे, काटा है। हाँ। यस, हमारे प्राण मूवी पे काटते हुए, जो कि काटा भी नहीं जा रहा है सच में, मतलब वहां केवल वो ऐसा ऐसा 3D से बना के, कंप्यूटर से बना के, या दिखाया ऐसा जा कुछ रहा है। करके दिखा रहे हैं। हाँ, तो भी हमारे प्राण कांपने लगते हैं। हम्म, मेरी पत्नी है, वो ऐसा सीन देख नहीं पाती। कई स्त्रियां बेहोश हो जाती हम्म, हैं ऐसा सीन अगर उनको दिखा दो तो। हम्म, कई हम्म, सीन, और कई स्त्रियां तो मांस खाती हैं और खुद काट के बनाती हैं घर में। ऐसी भी स्त्रियां आपको मिल जाएंगी। नहीं तो नहीं इसके देखा है। तो इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें संस्कृति भी कारण है, जो सर ने बोला आदत, वो भी एक कारण। ऐसे कई कारण हैं, लेकिन इन सबके मूल में भी कोई एक कारण है। तो इनका निवारण अगर निकलेगा, तो वो निवारण भी व्यवस्था से ही होगा ना। कुछ करोगे तभी होगा, ऐसे तो हो नहीं जाएगा बोलने म- से। म- मेरा पॉइंट यही था आपके साथ सर कि हम हमारी हर समझ को व्यवस्था क्यों बना देते हैं। हाँ, इसलिए जैसे बना हम देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, ये जो मैं आपको बात बता भी रहा हूं, इसे दो तरीके से बताया जा सकता है, दो माध्यमों से। हम्म, एक तो ये कि बस ऐसे ही मैं बोलता रहूं, जिनको सुन गया, नहीं सुना नहीं सुना। नहीं एक सुना इसको राइट। व्यवस्था के माध्यम से बताया जाए, माने स्कूल में एजुकेशन, जो एक आपने एक एजुकेशन की पूरी व्यवस्था लगा रखी है, जो बचपन से ही बच्चे को दी जाती है, एक ये व्यवस्था के द्वारा होता है। और हम सबको पता है कि व्यवस्था का असर ज्यादा होता है, बजाय आप जब वो बड़ा हो गया तब आप उसको बता रहे हो। क्योंकि लेकिन आदत फायदा का बहुत बड़ा रोल है इसमें। अब आदत एग्जैक्टली। उसको लग चुकी है, अब आप उसको बोलो, एक आदमी ड्रैगेटिक हो चुका है, अब आप उसको बोलो ड्रग छोड़ दो। ज्यादा अच्छा है कि आप ऐसी व्यवस्था कर दो कि ताकि हम्म। ये ड्रग का चक्कर ही ना शुरू हो। हाँ, कोशिश समझ वही रहे हैं? तो रहेगी। हाँ, कोशिश वही है। तो व्यवस्था दोनों काम करती है। अगर कोई चीज गलत है तो उसे एंट्री नहीं देती, और अगर कोई चीज एंटर हो गई है तो उसे व्यवस्थात्मक रूप से ही आप उसको निकालोगे। कोई ड्रैगेटिक निकाल हो सकते। गया है, तो उसको भी आप एक सिस्टमेटिक ढंग से, डॉक्टर के पास आप जाओगे तो वो एक, उनके पास एक सिस्टम होता है कि भाई थोड़ा थोड़ा करके इसको देंगे और इसको आदत ऐसे करके बाहर निकालेंगे, ताकि इसके ऊपर इसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, मरे ना, बहुत ज्यादा दुखी ना हो जाए, हार ही ना मान ले कि अब मैं तो निकल ही नहीं सकता। है ना? नहीं तो दो चार बार आदमी कोशिश करता है, वो नहीं निकल पा रहा है तो हार ही मान लेता है, और अपने हथियार छोड़ देता और है, कोई और फिर ऑप्शन नहीं। उससे भी ज्यादा कंजम्पशन करने लग जाता है उसका। तो जैसे मेरे साथ हुआ था। हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नामी मैंने भी गिरामी भी इसका लोग बहुत हैं। जी जी। बहुत कंजम्पशन बहुत किया था अनुभव। एक टाइम पे, क्योंकि मैं उसको छोड़ने के चक्कर में मैं कंजम्पशन ज्यादा कर गया था। मैं एक बार सोचा भी जी ये जी। ऐसा क्यों हुआ, यस। ये ऐसा क्यों हुआ। हाँ। अब यस। तो फिर भी थोड़ा और कम हो गया लेकिन हाँ। और इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, सिगरेट पे और शराब पे, जब ये वैधानिक चेतावनी नहीं आती थी कि इससे हम्म, कैंसर हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है, ये पहले नहीं राइट। आता था एडवर्टाइज। नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता था। तब का जो कंजम्पशन लेवल था और आज का जो कंजम्पशन लेवल है, आज का कंजम्पशन लेवल बहुत बढ़ गया है। ज्यादा है, ज्यादा है। हाँ, वही ज्यादा ही मैंने कह रहा खुद हूँ, देखा है ज्यादा हो ये। गया। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत जब ज्यादा, सही बोल रहा जब के हूँ। एडवर्टाइजमेंट तो ये सोच के लगाया गया था कि आदमी कम करेगा, डर के मारे। हम्म, हम्म, लेकिन ये कंजम्पशन बढ़ गया है।
तो एक तो व्यवस्था की बात है, दूसरा ये है कि व्यवस्था भी सटीक। अगर आपने गलत व्यवस्था कर दी तो घटने की बजाय चीज बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। इसलिए व्यवस्था के बारे में पूरा पूरा सोचना पड़ता है। तो व्यवस्था एक ज्यादा पावरफुल चीज है बजाय के व्यक्तिगत प्रयास के। लेकिन व्यवस्था में अगर आप वक्त नहीं दोगे तो व्यवस्था पावरफुल और सटीक कैसे होगी? व्यवस्था के लिए टाइम चाहिए नहीं होगा ना। नहीं, देखो ये काम भी वो लोग करते हैं ना जो कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि ऐसा हर आदमी नहीं सोचता है कि दूसरे के दुख से वो दुखी होता है। जिसको लगता है वो ऐसा सोचता है, वही शोर मचाता है समाज में खड़े होके कि नहीं करो, ये करो, जैसा भी शोर मचाता है। एक आदमी ऐसा भी होता है कि जिसे ये बात समझ में आती है कि भाई मांसाहार करना बुरी बात है और इसका विकल्प हो सकता है। तो वो विकल्प की व्यवस्था, तो वो विकल्प की व्यवस्था, हाँ मतलब अगर उसको दिख रहा है, मैं एक ऐसे आदमी की आपको बात करूं, जैसे ऐसा आदमी मैं हूं उदाहरण के तौर पे आपके सामने हूं, पर मैं ऐसे बता रहा हूं उदाहरण के लिए कि उसे ये बात समझ में आ जाती है बहुत सारे अध्ययन चिंतन मनन से कि हर काम तो कारण से होता है। कारण के बिना कोई भी काम ऐसा नहीं, चाहे अच्छा काम हो, बुरा काम हो, सड़े से सड़ा काम हो और महान से महान काम हो, कारण से होता है। बिना कारण के संभावना कोई संभावना नहीं है ना। ये बात उसको समझ में आ गई, ऐसा वो ज्ञानी आदमी कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं जी। अब वो क्या करेगा कि वो इनके कारणों की स्टडी करेगा। सबसे पहला काम वो ये करेगा, बजाय इस बात के कि समाज में जाके चिल्लाना शुरू कर दे कि मांसाहार बुरी बात है, ये बुरी बात है, उसे नैतिक बनाने लगे, उस पर नियम ऐसा करने से पहले वो क्या करेगा, वो वैज्ञानिक अप्रोच रखता है। वैज्ञानिक अप्रोच क्या होती है कि शोर मचाने से कुछ नहीं होता है, उसके कारण में जाओ और कारण का पता चल गया तो निराकरण। जैसे अभी कोरोना हुआ तो वहां दोनों तरह के आदमी थे। ऐसे भी आदमी थे जो वैज्ञानिक बेचारे चुपचाप खोज में लगे हुए थे, कोई शोर नहीं मचा रहे थे, मीडिया में भी नहीं आ रहे थे। ऐसे भी लोग थे जो शोर मचाने पर लगे हुए थे, भाई साहब चिल्ला पुल्लू हर तरह से करके, कोई नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी, उनसे कुछ नहीं हो रहा था। समाधान कब आया? जब खोजने वालों ने कारण निकाल के और उसका निवारण निकाल लिया तो फिर समाधान हो गया, फिर सब हो गया ठीक ठाक मामला। लेकिन निवारण में टेंजिबिलिटी ज्यादा मायने रखी, समझाने से काम हो ही नहीं रहा था। जब हाँ, समझाने से नहीं होता ना। यस यस, ये मारो तो हो जाएगा, तो लोगों ने मारना शुरू कर दिया और फिर उनको किसी को हुआ किसी को नहीं, तुमको लगा चलो ठीक है हो गया। हाँ हो गया। समझा तो बहुत टाइम से रहे थे। हाँ समझा तो बहुत टाइम से रहे थे जी। तो मैं थोड़ा सा आपको एक चीज पर ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि व्यवस्था एक बड़ी चीज होती है। आदमी भी जो करता है वो एक छोटी व्यवस्था, जैसे एक आदमी की व्यवस्था मान लो, वो भी एक व्यवस्था ही होती है। उसे लोग बोलते नहीं है व्यवस्था। नहीं तो एक आदमी, आप जाके 4 महीने जंगल में रहो और देखो आप अपनी कितनी व्यवस्था कर लोगे कि एक तो जंगल, एक तो पेड़ के ऊपर घर बनाओगे क्योंकि वहां ज्यादा सुरक्षित है। ये जो आप कर रहे हो ये इसको व्यवस्था ही बोलते हैं। लेकिन लेकिन एक आदमी की व्यवस्था और भाई साहब 10 करोड़ आदमी की व्यवस्था में फर्क होगा ना, मतलब। और तो उसी लेवल की ताकत भी होगी उसमें, उसी लेवल का उसका माहौल होगा, उसी लेवल का इम्पैक्ट होगा। तो ये लेवल से बात है। तो इसीलिए हर बात तो व्यवस्था ही होती है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी जो कर रहा है वो कोई व्यवस्था नहीं, वो भी व्यवस्था से ही करता है। हाँ, खेत में गेहूं बिना व्यवस्था के पैदा नहीं हो जाता है, पूरी स्टडी भी होती है उस पे। जी जी जी। व्यवस्था लीस्ट रेजिस्टेंस से होगी कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाए तो व्यवस्था कैसे बनाओगे? अगर समझ लो कि व्यवस्था बनाने तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आ गया। बिल्कुल, आपका एकदम जो है सही वो है। इसीलिए व्यवस्था आदमी के अकॉर्डिंग बनाओ। ऐसी चीजें अपनी तरफ से मत रख दो। जो वैज्ञानिक बुद्धि का, मतलब जो वैज्ञानिक अप्रोच का आदमी होगा वो उस आदमी के लिए व्यवस्था बनाएगा जो आदमी है, जो प्रेजेंट है आदमी, उसके हिसाब से व्यवस्था बनाएगा। बाकी जो इसके पहले का आदमी है, जिसे दूसरों के दुख होता है और वो उसी से आंदोलित होके वो उस आदमी के लिए व्यवस्था बनाने की कोशिश करेगा जो आदमी नहीं है, जो होना चाहिए। ये सही है, एग्रीड। हाँ, समझ में आ रही। इसके नीचे के लोग तो फॉलोवर ही होते हैं। ये 2 कैटेगरी के लोग हो गए ऊपर। इसके नीचे वाले तो फॉलोवर होते हैं कि उन्हें जो कुछ दिखेगा, जो मिल रहा है, उसी आधार पे वो अपने आप को सेट करने की कोशिश करते हैं। राइट। ठीक, नहीं सेट हो रहे तो ये। हाँ, तो अब सॉल्यूशन कौन देता है? सॉल्यूशन
अगर दे दिया, जब तक नहीं दिया तब तक तो ऑप्शन ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है। तब तक तो जैसा है उसी में ही आदमी मरेंगे खरेंगे, जो होना है वो होगा और वो हो ही रहा है। जब कोई विकल्प दे देता है निकाल के, तो फिर ये नीचे के तीनों लोग, इसमें जो अभी दूसरों के दुख से दुखी हो रहा था, ये उस आइडिया को गच्च से पकड़ लेता है, क्योंकि इसे परिणाम चाहिए, है ना? इसको बहुत ये इजी हो जाता है। हाँ, तो ये क्या आदमी, इसको पता है कि मेरे चिल्लाने से रिजल्ट आ नहीं रहा है, क्योंकि चिल्ला तो रहा है लगातार ये, लेकिन इसके चिल्लाने से रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन रिजल्ट तो इसको चाहिए, क्योंकि वही इसकी इच्छा है, वही इसका सुख है। तो अब ये ऐसे आइडिया की तलाश में रहता है, इसीलिए ये साधु संतों के और ऐसे लोगों के आसपास घूमता रहता है कि कहीं से कुछ आइडिया मिले, भाई कैसे हो नहीं रहा यार, मैं सुबह से शाम तक मेरी यही टेंशन है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरा खाना पीना हराम है। तो अब जैसे ही ऐसे आदमी पर ये आइडिया पहुंचता है, वो फट से उस आइडिया को पकड़ता है और जुड़ जाता है उसके, ये बढ़िया भाई साहब, अब हो जाएगा। हाँ, तो वो उस आइडिया को समझ लेता है। हाँ, तो जी जी, तो जितनी उसकी बुद्धि होती है उतना वो क्वेश्चन आंसर करके उस आइडिया को समझ जाता है और फिर करने में लग जाता है, जो भी उस समय करने जैसा है, क्योंकि करने के स्टेप होते हैं, तो जो स्टेप चल रहा होगा उस स्टेप में वो योगदान में चला जाता है। करने वाला भी कोई और ही बताने वाला होगा उसे कि करना क्या है, मतलब। हाँ, क्योंकि यस, खुद ही नहीं सोच पा रहा है तो फिर कैसे करेंगे? हाँ, खुद नहीं सोच पा रहा है, तो अब वो उसको करने में लग जाएगा। वो बताएगा कि जी क्या करना है इसमें, कि करना पहले ये है कि पहले तो ये सूचना पहुंचाओ सब तक,